पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर के पंडित जी हमारे साथ हैं, जिनका नाम है नवींद्र चंद्र पांडे जी। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी की खासियत क्या है पता है आपको? इनकी खासियत यह है कि ये आज के दौर में आपको सिर्फ मंत्र नहीं सुनाते हैं, लेकिन मंत्रों के पीछे का जो साइंस है और मंत्रों के पीछे का जो ज्ञान है उसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज हम मंत्रों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे राशियों की। 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों का जो व्यक्तित्व के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से पर्सनालिटी आपकी निखरती है, उस पर बात की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर व्यक्ति की जो राशि होती है उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, राइट? तो वो जो व्यक्तित्व होता है अलग, उसका राशि का उसके व्यक्तित्व पे कितना प्रभाव पड़ता है? राशियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राशि नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में जो है प्रत्येक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 2 नक्षत्रों के 8 चरण हो गए और 3 नक्षत्र का पहला चरण लेके 2 नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र का पहला चरण लेके एक राशि का निर्माण हो। तो इस प्रकार से 9 चरणों को मिला के एक राशि बनाई जाती है। तो प्रत्येक राशि का जो है अलग अलग स्वामी होता है, उसका लॉर्ड होता है। जैसे मेष राशि का मंगल, वृष राशि का शुक्र, मिथुन राशि का बुध, कर्क राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, कन्या राशि का बुध, तुला राशि का शुक्र, वृश्चिक राशि का मंगल, धनु राशि का गुरु, मकर राशि का शनि, कुंभ राशि का शनि और मीन राशि का गुरु। क्या बात! इसमें से जो है सिर्फ मेष और वृश्चिक राशि का मंगल 2 राशियों का एक स्वामी होता है। मेष और वृश्चिक राशि का एक स्वामी है मंगल, वृष और तुला राशि का एक स्वामी है शुक्र, और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सिर्फ 2 ही राशियां ऐसी हैं जिसका स्वामी सिर्फ एक है, कर्क और सिंह। कर्क राशि का स्वामी सिर्फ चंद्रमा होता है और सिंह राशि का स्वामी सिर्फ सूर्य होता है, और मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, और धनु और मीन राशि का स्वामी, जो 9वीं राशि है और 12वीं राशि है, उसका स्वामी गुरु होता है। इनको क्रमबद्ध तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। जैसे मेष का नंबर पहला है और वृश्चिक का नंबर 8वां है, तो इन दोनों को राशियां 1 और 8वीं राशि का स्वामी मंगल, मार्च। वैसे ही दूसरी राशि और 7वीं राशि, वृष राशि, टॉरस जिसे हम कहते हैं, तुला राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र। मिथुन राशि, ये मिथुन राशि तीसरी राशि हो गई और कन्या राशि छठी राशि हो गई। इन दोनों राशियों का स्वामी बुध। तो पंडित जी, हम जो है ना, अब जैसे आज की यंगस्टर जो ये देखने जा रही है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। मैं चाहता हूं कि एक एक राशि लेकर चलते हैं हम लोग, और उस एक राशि के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, गुण क्या हो सकते हैं, दोष क्या हो सकते हैं, स्वभाव क्या हो सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से, ठीक है? तो मेष राशि, जिसको एरीज भी बोलते हैं, मेष राशि वालों के जो स्वभाव है उस स्वभाव के बारे में बताएं, और उसके बाद उनके गुण और दोष के बारे में। जी, मेष राशि जो है कालचक्र की पहली राशि है। 12 भाव भचक्र में जो है हमारे ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो भाव जो है, जिस समय व्यक्ति, नवजात शिशु जो जातक है, वो माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है, तो जिस समय बाहर निकलता है उस समय भचक्र की, ब्रह्मांड की जो पोजीशन होती है वो एज इट इज जो है जन्म पत्रिका में डिनोट हो जाती है। जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं कि जो है इस समय सूर्य कौन से भाव में है, चंद्र कौन से भाव में है, मंगल कौन से में है, इसमें सारे ग्रह जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से भाव में किस किस घर में विराजमान है, जिस समय व्यक्ति माँ के गर्भ से पृथ्वी में, जहाँ जगत में जिसने पदार्पण किया। तो उसी चंद्रमा जिस राशि में होगा वह उसकी राशि कहलाएगी। जिस नक्षत्र में वो पैदा होगा वहां से उसके नक्षत्रों का भचक्र स्टार्ट हो जाएगा, क्रम स्टार्ट हो जाएगा, वहां से गति स्टार्ट होगी उसकी। और जो है जिस राशि में वह उस समय जिस क्षण वो पैदा होता है बालक,
उस क्षण में जिस राशि में चंद्रमा होगा उसी राशि का वो बालक कहलाएगा। ठीक। और सूर्य जिस राशि में होगा उस राशि में जो है वो लग्न कहलाएगा। अच्छा, कि इस लग्न की पत्रिका है। कौन से लग्न? लग्न मतलब जिसमें सूर्य विराजमान होता है, ठीक है, उसे हम लग्न कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों राशि और लग्न का निर्धारण यहाँ से होता है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जातक का लग्न अलग होता है, राशि अलग होती है। लग्न, पहले भाव को लग्न कहा जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें पहले भाव को लग्न कहा जाता है। अब पहले भाव को लेके ये नहीं कहना चाहिए कि जो है जो ग्रह पहले भाव में है या उसकी राशि भी वही है, ऐसा नहीं होता है। हम चंद्रमा को ही हमेशा देखें, उसी को जो है प्रत्यक्ष माने कि चंद्रमा जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है, जिस नक्षत्र का स्वामी बन के बैठा है, वह उस जातक की राशि होगी। तो मेष 27 नक्षत्र कहलाते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तरीके से इनका क्रम है 27। तो अश्विनी नक्षत्र में जो जातक पैदा होगा, अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण, मैंने कहा कि दो राशियों के 4 चरण और तीसरी राशि का पहला चरण, टोटल मिला के ये 9 चरण हुए। तो 9 चरणों के अंतर्गत जो भी जिस चरण में भी वो नक्षत्र वो जातक पैदा होगा वह उस राशि का कहलाएगा। ठीक बात है। तो मेष राशि जो है अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण। हाँ। इस नक्षत्र चरणों में जो 8-9 चरणों में जो जातक पैदा होगा उसकी मेष राशि कहलाएगी। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेष राशि जो है, और ये अग्नि प्रधान राशि है। मंगल जो है उग्रता के अंदर होता है, उग्र स्वभाव होता है मंगल के अंदर। मंगल राशि स्वामी होने के कारण वह जातक जो है बड़े उग्र स्वभाव का होता है, पराक्रमी होता है, किसी भी कार्य को करने में बड़ी तीव्रता उसके अंदर होती है कि बहुत जल्दी से वो कार्य को करना चाहता है। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जल्दी से परिणाम प्राप्त करना चाहता है ना। और दूसरा जो है भौम का एक और गुण है, भौम जो है पराक्रम कारक भी है। भौम यदि अच्छा हो, मंगल यदि किसी का अच्छा हो, अब ये डिपेंड करता है कि राशि का जो स्वामी है वो राशि के अनुसार ही हमेशा फल नहीं देता है। ये उसकी पूरी जन्म कुंडली के आधार पर फल देता है कि मंगल की जन्म कुंडली में पोजीशन क्या है। यहाँ तो सिर्फ वो राशि का स्वामी है, मेष राशि का स्वामी है, मेष राशि का लॉर्ड है, पर उसके अन्य भावों से कैसे संबंध है, उसका जो पड़ोसी है वो कैसा है, उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो किस राशि पे पड़ रही है। सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि कहलाती है, उनकी दृष्टियां होती हैं अलग अलग, दृष्टियों के आधार पे वो अपने फल को देते हैं, फलादेश को। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो आपकी राशि जो है आपको मोरलेस ऊपर से बताई जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष के कुंडली के हिसाब से चीजों में परिवर्तन जो है निश्चित है। हाँ। और मेष राशि के लिए अगर आपको बताया जाए तो मेष राशि के जो गुण हैं, और वही मेष राशि को अगर उसी गुण को थोड़ा सा आक्रामक कर दिया जाए तो दोष बन जाते हैं। जैसे कि मेष राशि वाले पंडित जी ने बताया कि वो उत्साहित होते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो साहसी होते हैं, वो आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह है, थोड़ा उग्र होते हैं। तो अगर ये जल्दीबाजी करेंगे या फिर अधीर हो जाएंगे या आक्रामक हो जाएंगे तो यही चीजें उनके दोष में शामिल हो जाती हैं। तो अगर आप मेष राशि से हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो उत्साह है अब वो अधीरता में ना बदले, आपका जो आत्मविश्वास है वो आक्रामकता में ना बदले, आपका जो काम करने का तरीका है, जो साहस है, वो जल्दीबाजी में ना बदले, तो आप अपनी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित लेके जाएंगे। ठीक है पंडित जी। अब वो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया हम अपने कुंडली का, अपने राशि के आधार पर ही अपने व्यक्तित्व का निर्णय नहीं करें, क्योंकि इसके पीछे अन्य कारण भी ज्योतिष में होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर में सुनते हो, सुबह अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में न्यूज चैनलों को खोल के देखते हो, तो जो भी ज्योतिषी है, जो भी पंडित लोग हैं, आपको बताते हैं कि आप आज का राशिफल, मेष राशि का राशिफल ये होगा। तो कई लोगों के लिए वो प्रत्यक्ष निकल के आता है वो सारा फलादेश, और कई लोगों पे वो नहीं बैठता है। बिल्कुल ठीक। तो लोग जो है उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते हैं और लोग कहते हैं कि ये सब ढोंग है। आज सुबह पंडित जी ने बोला था
कि इस तरीके से आपको धन लाभ होगा। आज तो मुझे 1 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ। तो उसके पीछे अन्य कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? क्योंकि उस समय कौन सा ग्रह महादशा में चल रहा है, कौन सा ग्रह अंतरदशा में चल रहा है, कौन सा ग्रह प्रति अंतरदशा में चल रहा है, किस ग्रह कौन से योगिनी की दशा उस समय चल रही है, और क्या उस राशि पे शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, या अन्य ग्रहों का उस पे मित्र प्रभाव है तो नहीं। सारी चीजें का जो है कैलकुलेशन करके देखा जाता है। सिर्फ आप जो है राशि को देख के ही ऐसा निर्णय ना करें, ये मेरी राशि मेष है, आज सुबह पंडित जी ने ऐसा बताया और जो है मुझे इस तरीके का लाभ होगा, इस तरीके की हानि होगी, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। उसका पूरा गणना, ज्योतिषी गणना के आधार पे ही आप जो है उसका बिल्कुल की कोशिश करें। अखबार खोलते ही जो हम लोग राशि अपनी चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपना मूड बना लेते हैं कि यार आज तो लिख दिया है इसमें कि आज का दिन मेरा बहुत ही बेकार जाने वाला है, यार लिख दिया है बहुत जबरदस्त धन प्राप्ति होने वाली है। उस पे मत जाइए, क्योंकि वो एक जेनरिक वो है, प्रेडिक्शन है। आपके हिसाब से, आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए ईश्वर ने कुछ और प्रेडिक्ट कर रखा है। उसके लिए आपको स्पेशली किन्हीं चीजों के लिए किन्हीं स्पेशली व्यक्ति विशेष से मिलना पड़ेगा। एक चीज और आपको इसमें जोड़ के बता देता हूं, जितने लोग ये देख रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। उसका जवाब हम आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे और हम अगले एपिसोड में उसको जरूर आपके सवालों को लेंगे। अगली राशि की तरफ चलते हैं पंडित जी, वृषभ राशि। वृषभ राशि कालचक्र की दूसरी राशि है। इसे वृष राशि कहते हैं, टॉरस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका स्वामी जो है शुक्र है। शुक्र का मीन्स होता है सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को, भोगों को देने वाला जो ग्रह है वो शुक्र कहलाता है। इसी जीवन काल में जो भी इस भोगों का भोग हम भोग रहे हैं वो शुक्र के कारण ही है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में विराजमान होता है, अच्छे ग्रहों का उसको सानिध्य मिल जाता है, शुभ भाव में वह बैठा होता है, तो वह उस जातक को सब प्रकार के ऐश्वर्यों को इस जीवन में देता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे सगे संबंधी, तो वह जो है एक कंफर्ट जोन में रहना शुरू कर देता है। तो कंफर्ट लाइफ जो है शुक्र के ही प्रभाव के कारण होती है। तो वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। वृष राशि जो है कालचक्र की दूसरी राशि होने के कारण हमारे जो है गर्दन से लेके आंख के मध्य का जो भाग होता है, इसको भी जो है रिप्रेजेंट करती है। कोई भी अगर आंख से निचला हिस्सा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, यदि यहाँ पे कोई खराबी आ रही है, दांत से संबंधित आ रही है, मुंह से संबंधित आ रही है, नासिका से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वृष राशि का स्वामी यदि कुछ अशुभ ग्रहों से आच्छादित है, उनके सानिध्य में है, या उस पर कोई सप्तम दृष्टि या शत्रु दृष्टि कोई ग्रह की पड़ रही है, तो ग्रहों का ट्रांजिट का हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही वो ग्रह दशा समाप्त होती है, उसका जो दोष होता है, जो दृष्टिपात होता है, वो समाप्त होता है वो पीरियड, उसके बाद जो है उस रोग से हमें मुक्ति भी मिलती है साथ ही साथ। तो और इस राशि वालों का जो गुण होता है, स्वभाव होता है, उसके बारे में भी बताएं। इस राशि वालों का स्वभाव बड़ा मृदुल होता है, अच्छा होता है, सौम्य स्वभाव होता है। किसी दूसरे के इमोशन को अपना इमोशन मान लेते हैं। जो भी अगर उसको रोना आ रहा है किसी व्यक्ति को, तो यह इनका भी जो है हृदय द्रवित हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। और दूसरा इनके सबसे अच्छा गुण होता है, इनका देने का भाव होता है। ये किसी दूसरे को देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो हाथ के द्वारा हो, कर्मेंद्रियों के द्वारा हो, चाहे वो अपने ज्ञान के द्वारा हो, बुद्धि के द्वारा हो, इनमें जो है देने का गुण पाया जाता है। तो इनकी जो है देने का गुण इनमें प्रधानता पाई जाती है। दूसरा जो है इनका व्यवहार, ये व्यवहार कुशल होते हैं, इनका व्यवहार बड़ा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये अपने जो इनका हृदय कहता है वही ये बाहर भी होते हैं, जो अंदर होते हैं वही बाहर होते हैं। तो ये इनका प्रधान गुण। और इनके दोष, इनका दोष जो है ये जिसके साथ रूठते हैं तो उसको जो है फिर उसके मित्रता नहीं कर पाते, क्योंकि इनका हृदय छलनी हो जाता है, हृदय में आघात हो जाता है, क्योंकि हृदय से किसी से लगाव करते हैं। और शुक्र ग्रह का स्वामी होने के कारण, लेन देन के कारण, यदि लेन देन में कोई
त्रुटि होती है, लेन देन में कोई उतार चढ़ाव होता है, तो उसको बड़ा जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। यदि उसमें कुछ दिक्कत आती है, उसमें कुछ परेशानी होती है, तो उसको बड़ी तल्लीनता से देखते हैं, बड़ी गहनता से देखते हैं, और जो है वो उसको अपने विचार के रूप में हमेशा अपने माइंड में, मस्तिष्क में रखते हैं, और समय आने पर जो है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर जो है ना खूबियां बहुत हैं, बस उन खूबियों के साथ साथ कुछ चीजें हैं। आप कभी किसी को जल्दी माफ नहीं कर पाते, आप अस्थिर होते हैं, थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन आपकी जो खूबियां हैं वो आप बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, दूसरे को देना चाहते हैं, जैसा पंडित जी ने बताया। आप बात में जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, मृदुल स्वभाव के होते हैं। तो अगर आप अपने जीवन से ये जो दोष है इसको हटा लें तो आपका जीवन और बढ़िया और सुंदर हो सकता है। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन, हाँ, अच्छा ठीक है, मिथुन पे बात करते हैं। मिथुन पे, हाँ, तीसरी काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध जो है वाणी का कारक ग्रह। बुध, जिसका बुध अच्छा होता है, उसकी वोकैबुलरी पावर बहुत अच्छी होती है, शब्दकोश का भंडार उसके अंदर बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े भाषणों को दे जाता है, क्योंकि बुध जो है तीक्ष्ण बुद्धि को प्रदर्शित करता है। और बुध के जो गुण हैं, बुध जो है आदमी को कभी कभार जो है वाचाल बना देता है, एक्सट्रोवर्ट बना देता है। तो बुध की, यदि बुध के सानिध्य में कोई अच्छा ग्रह है, कोई सौम्य ग्रह है, तो वही व्यक्ति जो है अच्छा वक्ता बनता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला बनता है, बड़े बड़े मंचों पे सौम्य भाषणों को देता है, अच्छे भाषणों को देता है, कर्कशा वाणी नहीं बोलता है ना, उसकी वाणी बड़ी मृदुल हो जाती है, मन से वो जो बोलता है वह जो है लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचता है, लोगों से बड़ी आसानी से कनेक्टिविटी उसकी हो जाती है, कम्युनिकेट करने में बड़ा आसानी से कम्युनिकेट कर लेता है, उसकी भाषा को लोग प्रभावित से ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक। और वो कुशल नेता के गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं, व्यक्ति की जो उसमें कुशलता आ जाती है। तो वही यदि बुध में, उसी राशि के, यदि मिथुन राशि के स्वामी बुध जो ग्रह है, उसको यदि क्रूर ग्रहों का सानिध्य मिल जाए, उसको राहु केतु शनि का उसको सानिध्य मिल जाए, तो वही व्यक्ति जो है अच्छी भाषा ना बोल के जो है कर्कशा वाणी बोलने लगता है। उसका स्वभाव मृदु, किसी को भी कुछ बात बोलेगा, मन में ऐसा भाव नहीं होगा, पर उसकी वाणी जो है अशुद्ध हो जाती है, दूषित हो जाती है। किसी को कुछ बात बोलता है तो उसे बुरा लग जाता है, क्योंकि वो जो है उसका दोष नहीं है, उसके ग्रहों का दोष है। उसका बुध जो है अशुभ ग्रहों के प्रभाव में, अशुभ ग्रहों के सानिध्य में आ चुका है, उनकी उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए जो है बुध उनसे प्रभावित होने के कारण, क्योंकि बुध का एक बहुत बड़ा गुण और भी है, बुध जो है अपने आप में जो है नपुंसक ग्रह है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो न्यूट्रल है। जिस भी ग्रह के प्रभाव में बुध आएगा वैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो क्रूर व्यवहार शुरू कर देता है, और अगर सौम्य ग्रहों के प्रभाव में यदि आता है तो वह सौम्यता उसके अंदर आ जाती है। क्या बात। तो ये चंद्रमा शुक्र और बुध का जो सूर्य जो है वो भी सौम्य ग्रहों के प्रभाव में ही आते हैं। तो इन ग्रहों का यदि उसे सानिध्य मिल जाता है तो उसकी वाणी जो है, व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी हो जाती है, मधुर हो जाती है, सुमधुर हो जाती है, और वो गायन में उसका जो गुण है गायन में प्रदर्शित होने को मिलता है। और अभिनेता के रूप में उसका जो गुण है, राशि का गुण, नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में, बिल्कुल। और इस प्रकार से अभिव्यक्त जो भी वो जहां भी अभिव्यक्ति है वहां पे जो है मिथुन राशि वाले बहुत ही फायदे में रहेंगे, फायदे में रहते हैं। यदि बुध ग्रह वही जो उनका राशि का स्वामी है, उनके राशि का स्वामी जो है उसको अच्छा सानिध्य कहीं मिल रहा है, वो जो लग्न पत्रिका में, चंद्र कुंडली में, गोचर दशा में, महादशा में, अंतर दशा में, प्रति अंतर दशा में यदि उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी पोजीशन अच्छी है, तो वह जो है अच्छा ही प्रभाव उस राशि को देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में और वर्तमान समय में। और मतलब
इंसान, आप अपनी जिंदगी तो छोड़िए, राशियों की जिंदगी में भी संगत का कितना बड़ा असर है वो पंडित जी ने अभी बताया कि आपकी संगत अगर अच्छी हो रही है तो आपका चीजें बढ़िया होने लगेंगी। तो वैसे ही हमारी अपनी जिंदगी में अगर संगत अच्छी नहीं है तो वहां भी सब गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ भी जो है राशियों में भी गड़बड़ हो जाता है अगर संगत अच्छी नहीं होती है। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कर्क राशि, जिसको जो है कैंसर बोलते हैं। और इसके बारे में कुछ बताएं, इसका स्वभाव क्या है, गुण और दोष। कर्क राशि कालचक्र की चौथी राशि है और इनका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह होता है। हमारे शरीर का जो है 80 से 90% जो है हिस्सा पानी है, जल है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हमारे शरीर को करता है वो चंद्रमा करता है। चंद्रमा साथ ही साथ मन को बड़े तेज वेग से जो है उद्वेलित करता है। चंद्रमा यदि अपनी राशि में हो, शुभ ग्रहों का मैंने जैसे पहले बताया, अच्छे ग्रहों का उसको भी सानिध्य यदि मिल जाए, महादशा में चल रहा हो, उसके साथ किसी अच्छे शुभ ग्रह का प्रति अंतर चल रहा हो, तो वह जो है उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी से उत्प्रोत करता है, हमेशा सकारात्मकता की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी उससे दूर भागती है। तो सकारात्मक प्रभाव हमेशा उसके साथ चंद्रमा के अच्छे प्रभाव के कारण रहता है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो उसको जो है सब प्रकार के अच्छे फलों का इसी जीवन काल में उसको भोग प्राप्त होगा और मानसिक रूप से वो बड़ा सुदृढ़ होगा, बड़ा नीरशीर विवेक वाला होगा। नीरशीर विवेक इन द मीन्स कि नीरशीर मतलब पानी का पानी और दूध का दूध। आप जानते ही हो कि हंस में ये क्वालिटी होती है, इसीलिए माँ शारदा ने, माँ सरस्वती ने हंस को अपना वाहन चुना, क्योंकि उसमें जो है दूध का दूध, पानी का पानी करने की सामर्थ्य होती है। बिल्कुल। तो चंद्रमा जो है यदि अच्छा है जिस व्यक्ति का, तो उसको जो है चीजों को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में बड़ी आसानी होती है। वो जो है हर किसी व्यक्ति को बड़े आसानी से उसका भेद कर पाता है कि ये व्यक्ति का जो है ये गुण अच्छा नहीं है और ये गुण इसका दूषित है, ये गुण इसका अच्छा है, इसको जो है मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो चंद्रमा जो है मन पे काम करता है। जिस व्यक्ति का कर्क राशि वालों का चंद्रमा बड़ा अच्छा होता है, राशि का स्वामी होता है, यदि वह राशि का स्वामी अपनी राशि का हो, पंचम या नवम भाव में बैठा हो, पंचम भाव कहते हैं कालचक्र के भाव की राशि का पांचवा हिस्सा, पांचवा घर, पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस, और नवम भाव जिसे हम भाग्यस्थान भी कहते हैं, भाग्य, उसे जो है यदि उसमें बैठा हो, अच्छे ग्रहों का उसको सानिध्य मिले, गुरु का, शुक्र का, तो वह जो है अच्छा फल प्रदान करता है और अच्छे योगों का निर्माण करके मन में जो है पॉजिटिविटी से उत्प्रोत करता है व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जो है अच्छे निर्णयों को लेने में सामर्थ्य होता है कम समय में, और अपनी अर्ली एज में अच्छे निर्णयों को लेता है। अच्छे निर्णय लेने के साथ साथ जो है जब यदि व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है तो वह निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे कार्यों को संपादित करेगा। मतलब इसको अगर समराइज किया जाए तो इस राशि के लोग भावुक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, थोड़ा सा मूड स्विंग उनका जो है ज्यादा रहता है, जो आपने बताया। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा चंद्रमा मूड पे काम करता है। यदि किसी व्यक्ति का मूड परिवर्तित होता रहता है, बार बार जो उद्दलित हो रहा है, बार बार जो उसका मन भटकाव की हो रहा है, तो इसका मतलब उसका चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो रहा है, सप्तम में हो रहा है, या 8वें भाव में हो रहा है, या त्रिसाढ़ भाव में बैठा हुआ है। ऐसा ज्योतिषी लोग विचार करते हैं कि इसका मन जो है ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है, चंचल है, चलायमान है। चलायमान होने के कारण जो है उसकी चंद्रमा की स्थिति को ज्योतिष लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो संत महात्मा है, जिनका वेद विहित जीवन है, जिनके शास्त्र सम्मत विचार हैं, ऐसे लोग जो है व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि इसका ये ग्रह जो है अच्छा नहीं है, ये ग्रह जो है इस भाव में बैठा होगा, इस ग्रह की इसमें के गुण की प्रधानता की कमी है, इसलिए जो है इसमें यह व्यक्ति का यह दोष निकल के बाहर आ रहा है। क्या बात है। इसलिए जो है चंद्रमा का ये प्रभाव। तो अब वक्त है पांचवी राशि जो कि सिंह राशि है, उसके बारे में बात करने का। सिंह राशि अपने आप में बहुत, मतलब नाम से ही सबको आकर्षित करती है, सिंह राशि मतलब ऑब्वियसली, तो उसके बारे में जो है जरा जानना चाहेंगे तफसील से। सिंह राशि कालचक्र की पांचवी राशि है, और इसका राशि स्वामी है सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य आत्मा जगत अस्तस्तु कश्चो आन ईडा विदधि विशस्ति सुस्वान रहो, ये जो है वेद का मंत्र भी है
और सूर्यो शौर्यमथीन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलः मंगलम। सूर्य जो है शौर्यता भी प्रदान करता है। यदि किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, उनका स्थान अच्छा है, वो अच्छे भाव में विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो सारे ग्रहों का यदि नेगेटिव प्रभाव भी है, नकारात्मक प्रभाव भी है, तो उन दो ग्रहों के सकारात्मक होने से उनके सारे दोष मिट जाते। तो सूर्य बहुत हमारी जन्म पत्रिका में अहम रोल निभाता है, अहम स्थान उसका होता है। और यदि वो अपनी राशि का हो जाए, सिंह राशि का हो जाए, कहीं बैठ के सिंह राशि में बैठा हो, या अपनी मित्र राशि में बैठा हो, या अपने सम राशियों का उसको, अपने सौम्य राशियों का उसको सानिध्य प्राप्त हो जाए, मित्र राशियों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो वह अपने फल में दुगना फल देता है, दुगना, उसकी दुगनी वृद्धि हो जाती है। बहुत बड़े। इसलिए जो है सूर्य को हमेशा हमको आत्मा से जोड़ के देखना चाहिए। यदि सूर्य जो है अच्छे भाव में, पंचम नवम भाव में बैठा है, त्रिकोणस्थ हो गया, केंद्रस्थ हो गया, तो जो है उस व्यक्ति को ऊंचाइयां प्रदान होती हैं, वो सबसे अग्रणीय रहता है। आप देखते होंगे कि कई लोग जो है भीड़ में अलग दिखाई देते हैं, सबसे ऊंचे कद के दिखाई देते हैं, या कोई ऊंचा कद का ना हो तो उसका चेहरा, कद काठी वो अलग प्रतीत होता है। उसका आभा मंडल, उसका जो एक ऑरा है वो अलग होता है, अलग से होता है। तो उसपे न चाहते हुए भी हम उसको बार बार उस पर दृष्टिपात होता है, बार बार हम उसको दृष्टि देखते रहते हैं। तो इसलिए उसका सूर्य अच्छा है, सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की तेजोमयी रश्मियों से वो जो है हमेशा ओतप्रोत रहता है। और वो अपने बाल्यकाल से ही, अपने टीनेज से ही बड़ा अवस्था तक जो है हमेशा अग्रणीय रहता है, चाहे वो स्कूल में हो, उसके बाद जो है कॉलेज में हो, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में हो, उसके बाद पदोन्नति में भी उसको शीघ्र उन्नति मिलती है, यदि सूर्य जो है अच्छे राशियों के सानिध्य में जन्म कुंडली में विद्यमान हो। सिर्फ राशि नहीं, सिर्फ राशि होना अलग बात है। हाँ, उसका जो है सूर्य जिस समय वो पैदा हुआ, सूर्य उस समय सिंह राशि, सिंह में भाव में था, तो 5वें भाव में, तो इसलिए सिंह राशि उसकी पड़ गई। सिंह राशि मतलब उस नक्षत्र के स्वामी में था, तो इसलिए उसका राशि उसकी सिंह हो गई। पर अब आने वाले समय में वो ट्रांजिट, जो ग्रहों का ट्रांजिट होगा, जो गोचर होगा, उसके आधार पे वो सूर्य अपना फल भी प्रदान करेगा। यदि उसे अच्छा सानिध्य मिले, अच्छा उसको ट्रांजिट मिले, तो वह उस जातक को अच्छा फल प्रदान करेगा उसके जीवन काल में। तो मतलब कहने का ये है कि सिंह राशि वाले जो है वो नेतृत्व में बहुत अच्छे होते हैं। वो जो है उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, रचनात्मक बहुत होते हैं। लेकिन यही चीजें कई बार जो है उनके गुण में उदारता भी होती है, दयालुता भी होती है, लेकिन यही चीजें कई बार अहंकार पैदा करती हैं, और कई बार आपका घमंड जो है इसी वजह से बढ़ भी जाता है। तो अगर आप इसको जो है समराइज कर सकते हैं, तो आपकी राशि में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर आपको जीवन प्रदान कर सकता है। छठी राशि के बारे में बात करें हम लोग, कन्या राशि है पंडित जी। कन्या राशि के बारे में बताएं कि इसका स्वभाव, गुण, दोष कैसा होता है। कन्या राशि कालचक्री छठी राशि है, इसका स्वामी भी जो है बुध ही होता है। मिथुन, मैंने कहा मिथुन, और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कन्या राशि का बुध होने के कारण इनकी जो वाक शक्ति है वो मृदुल होती है, कम्युनिकेट करने में बड़े निपुण होते हैं, बड़े तीक्ष्ण होते हैं मिथुन राशि की तुलना में। हालांकि मिथुन राशि भी बुध की राशि है, बुध उसका भी स्वामी है, बुध उसका भी लॉर्ड है, पर कन्या राशि का गुण जो है उससे भी तीक्ष्ण है। तो कन्या राशि जिस भी जातक की हो, जिस भी व्यक्ति की हो, वो बड़े आसानी से दूसरे को कम्युनिकेट कर लेगा। उसका वाणी का जो स्वभाव है वो मृदु होता है, पर ये जो है ये अपने मन में किसी बात को बहुत दीर्घ काल तक रखते हैं। ये जो है अपने किसी चीज को कुंठित करके दबा के रखते हैं, और जो है उस व्यक्ति के सामने उस बात को ना बोलते हुए ये चुगलखोर व्यक्ति, जो है उसमें वर्ड शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, पर जो है चुगलखोर ये व्यक्ति होते हैं। इनमें जो है पीठ पीछे बात करने की और उस व्यक्ति की बातें दूसरे व्यक्ति को करने में, इनमें ये बड़ा ये अवगुण है, ये अवगुण इनमें विद्यमान होता है इस राशि के जातकों में। पर ये डिपेंड करता है कि वही मैंने बात कही कि उसको बुध को पूरे भचक्र में किस प्रकार का स्थान उसे मिला हुआ है, तो उसको किस ग्रहों का सानिध्य मिल रहा है, वो वहां पे भी उसका वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो ट्रांजिट कर रहा है और किस प्रकार से किन ग्रहों का उसको सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
तो ये डिपेंड करता है। हाँ। ये बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, हाँ। बड़े और इनकी कदकाठी भी अच्छी होती है। हाँ। कन्या राशि वाले हाँ। देश विदेश का भ्रमण समय समय पर करते रहते हैं। हाँ, तो मतलब कन्या राशि है तो आप मान के चलिए कि अगर आप सब कुछ सही चल रहा है तो आप दुनिया भी घूम रहे हैं, हाँ। आप बोलेंगे भी अच्छा, लोग आपको जो है समस्या, आपके समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का निदान भी करना आपके अंदर है। लेकिन आप जो है कानाफूसी बहुत करते हैं हाँ। और चिंतित बहुत रहते हैं, और हाँ, अत्यधिक चिंता की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम है वो चिंता की वजह से होती है और इधर की उधर लगाने की वजह से। पारिवारिक चिंता बहुत होती है। हाँ, पारिवारिक चिंता बहुत होती है। पारिवारिक चिंता बहुत है। तो हम लोगों ने आज 6 राशियां जिनकी बारे में बात की, वो 6 राशियां अगर आपकी हैं तो आप प्लीज उसमें जो चीजें पंडित नवीन चंद्र पांडे जी ने बताई, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए कुछ ड्रास्टिक चेंज जरूर आएंगे। कुछ अवगुण हैं उसको कम करने हैं, कुछ गुण हैं उसको और बढ़ाने हैं। तो अगली 6 राशियों के हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए। धर्मपथ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।